दिल्ली कैपिटल्स को हराना संभव है, उनको इतने बड़े मार्जिन से हराना भी संभव है। आज साबित किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उनके लिए इस टूर्नामेंट की छठी जीत, बने रहेंगे चौथे स्थान पर प्लेऑफ की रेस में बरकरार। और इस मैच के 5 पॉइंट वाले रिव्यू के लिए मेरे साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिस्टर संजय मंजरेकर। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, ज्यादा रन दिए नहीं और ऐसा लगा कि उन्होंने कड़ा शिकंजा कस लिया दिल्ली कैपिटल्स की उस बल्लेबाजी पर। हालांकि कमिंस ने पहले 2 बल्लेबाजों को आउट किया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपना कमाल दिखाया। 2012 के बाद पहली बार किसी केकेआर गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल लिया। नो मोर मिनी नरेन वरुण चक्रवर्ती। संजय जी हाँ, और अगर कल ऐसी नौबत आ जाए कि नारायण या वरुण चक्रवर्ती, तो शायद वरुण को पिक करेगी केकेआर, क्योंकि अभी बॉलिंग एक्शन के बाद जिस तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी की, एक बिल्कुल अलग एक्शन से गेंदबाजी कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब एक युवा खिलाड़ी जिनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, जब बड़े एक प्राइस टैग पे उनको लिया गया, एक ही मैच खेले, लेकिन इस साल बहुत कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और मैं हमेशा इंप्रेस रहता हूँ, वो जो इम्पैक्ट बैट्समैन हो या बॉलर हो जो कमाल करते हैं, मैच जिताते हैं, लेकिन एकदम शांत उनका ये होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। उसी तरह वरुण चक्रवर्ती है। लेकिन ये आज का मैच अगर कहे तो बॉलर से ज्यादा बल्लेबाजों ने जीता है। बिल्कुल, और उसी में हमारा अगला नाम नीतीश राणा। 53 गेंदों में 81 रन और ज्यादा हवाई शॉट्स नहीं लगाए, एक छक्का और 13 चौके लगाए। आज शॉट सिलेक्शन वाला जो मसला था उसका हल ढूंढ लिया नीतीश राणा ने। जी हाँ, लेकिन पहले एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और एक्चुअली चेस करने का उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन जिस तरह से पिच स्लो डाउन हुआ तो वो सोचेंगे कि शायद ये गलत हमने किया, क्योंकि चेस करना 194 वाज नॉट गोइंग टू बी इजी। और इसीलिए जब पहले बल्लेबाजी की केकेआर ने तो पिच थोड़ा सा बेहतर था। लेकिन आज कमाल की जो बात हुई वो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। जब सुनील नारायण ओपनिंग के लिए नहीं आए तो सबको लगा अभी 9-10 नंबर पे खेलेंगे, लेकिन वो आ गए 4 या 5 नंबर पे खेले ऑयन मॉर्गन के पहले, और वो मुझे लगता है एक वाइल्ड कार्ड बहुत अच्छा काम कर गया। तो सुनील नारायण को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन नीतीश राणा, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी स्टार्ट उनको काफी बार आईपीएल में मिली है, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं हुआ, जिसके वजह से उनका जो मैं बार बार यूज करता हूँ वर्ड इम्पैक्ट, यानी प्रभाव, यानी मैच विनिंग जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कम हुआ। लेकिन आज जब उन्होंने 80 रन बनाए तब उन्होंने एक्चुअली केकेआर को हाफ टाइम में ही एक विनिंग पोजीशन में रख दिया। और आज 115 रनों की साझेदारी नरेन और नीतीश राणा के बीच। 59 गेंदों में पावले में 3 विकेटें गिर चुकी थी। राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल और डीके तीनों आउट। और फिर अचानक 8वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए अश्विन को अटैक किया सुनील नरेन ने। शुरुआत कराई थी, कहां थे ये बल्लेबाज अब तक? एक्चुअली शायद उनका जो निर्णय था उनको 5 नंबर पे भेजना इसीलिए होगा कि उन्होंने ये भी देखा है कि सुनील नारायण ओपनिंग में आजकल उतना काम नहीं कर रहे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के पास अच्छे हैं, और जब सुनील नारायण ऊपर करते तो बाउंसर का प्रभाव होता है, और थोड़ा वो खेल नहीं पा रहे थे उस टैक्टिक के खिलाफ। लेकिन स्पिन के खिलाफ भी टैलेंट है, ये शायद केकेआर कैंप को पता था, क्योंकि जो चीजें हम नहीं देख सकते वो लोग देख सकते हैं। यानी नेट्स में अगर उन्होंने देखा होगा कि इनके पास स्पिन को मारने की भी क्षमता है, खुद स्पिनर है, तो जानते हैं कि स्पिनर सोचते कैसे। एक मैंने इवेंट देखा जब अश्विन को उन्होंने सीधा छक्का मारा तो अगली बॉल पर एक्चुअली वेटिंग थे कि ये नेक्स्ट बॉल शॉर्ट और थोड़ा सा फ्लैट होगा, तेज होगा, और वही हुआ, और उसको कट मार के उन्होंने 4 रन लिए। तो उस ओवर में, पहले ओवर में 13 रन अश्विन ने दिए, तो वहां पर एक बॉलर को उन्होंने खत्म कर दिया। और एक दूसरा जो एक बड़ा मुझे लगता है ब्लंडर किया दिल्ली कैपिटल्स ने कि अक्षर पटेल, उनके इन फॉर्म जो खिलाड़ी है, स्पिनर है, उनको केवल 1 ओवर कराया, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खेल रहे थे। और अगर उन्होंने इस आईपीएल में अक्षर पटेल का इकोनॉमी रेट लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अगर देखा होता तो केवल 6.5 है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छा इन फॉर्म बॉलर को कंप्लीटली उन्होंने अनयूज करके, जो स्टॉइनिस जैसे बॉलर्स को ज्यादा गेंदबाजी दी, तो काफी मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल से लीडरशिप में, डिसीजंस में काफी आज मिस्टेक्स हुए। एक तो टॉस का मिस्टेक और फिर बाद में ये।
क्या इसमें सीख है कोचेस के लिए संजय के सामने भले ही दो लेफ्ट हैंडर्स हो, लेकिन अगर गेंदबाज अच्छी कर रहा तो ये मत सोचो कि बॉल अंदर आएगी तो रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि रन तो अश्विन को ही पड़े। जो हमारा अगला पॉइंट है, 3 ओवर किए, 45 रन दिए, सिर्फ 2 डॉट बॉल। ऐसा क्या हुआ अश्विन के साथ कि आज वो इतने महंगे साबित हुए? मुझे लगता है कि पहले ओवर में जो हुआ उसका प्रभाव वो बढ़ते गया, क्योंकि मैं देख रहा था कि पहले ओवर में एक्चुअली इस आईपीएल में अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। विकेट्स 3-4 लिए नहीं है, लेकिन एक दो विकेट्स लेते रहे। इकोनॉमी रेट हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन जब पहले ओवर में उनको मार पड़ी तो उसके बाद अश्विन ने एक कमजोरी है, इसके वजह से व्हाइट बॉल क्रिकेट से एक्चुअली उनका स्थान चला गया था। वो एक्चुअली इसके वजह से ड्रॉप हुए कि इकोनॉमी का बहुत सोचते हैं। तो जब पहले ओवर में इतने रन पड़े तो उसके बाद फिर उनका वो दिमाग जरा ओवर ड्राइव में जाता है, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि ज्यादा रन ना पड़े। और जब एक्सपेरिमेंट अश्विन करते हैं तो फिर और उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो वो एक कारण था आज के लिए। और हमारा आखिरी पॉइंट, चल पड़े कमिंस। एक रेपुटेशन के साथ आया कि भाई रेड बॉल क्रिकेट में तो वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड। आज 4 ओवर सिर्फ 17 रन दिए, 3 विकेटें मिली, खासकर उसमें से जो 2 ओपनर्स थे उनकी विकेटें तेज गति वाली गेंदों के साथ। और संजय 16 डॉट बॉल्स। आज ऐसा लगा कि वो 5वां गियर उन्होंने अपने मन में हिट किया था, और जो जोन में लग रहे थे, खासकर वो पहली गेंद रहाणे को और फिर जो क्लीन बोल्ड किया धवन को। जी हाँ, शायद इनको पता था कि न्यू बॉल से जो होना है वो तभी करना है, क्योंकि शिखर धवन फॉर्म में थे और उसके बाद श्रेयस अय्यर उनके मेन प्लेयर है, तो बहुत दम से बॉलिंग कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा उनकी तरफ से सोचना चाहिए, आउट ऑफ फॉर्म है, T20 क्रिकेट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। दूसरी वो एक बड़ी गलती हो गई, वो जो मैं भूल गया कि शॉ को उन्होंने ड्रॉप करके अजिंक्य रहाणे को लिया। और दूसरी चीज जो पैट कमिंस की अच्छी लगी वो शिखर धवन को राउंड द विकेट उन्होंने गेंदबाजी की, और जो गेंद उन्होंने डाली और जिस तरह से बोल्ड हुए शिखर धवन, वो मुझे लगता है इस आईपीएल में सबसे अगर याद करने जैसी गेंद अगर हो तो वो थी राउंड द विकेट। पिच को हिट करके हल्का सा लीव किया शिखर धवन को और क्लीन बोल्ड हो गया भाई हमारा 5 पॉइंट वाला ये रिव्यू। छठी जीत कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। प्लेऑफ की रेस में वो बने हुए हैं, हम भी इस रेस में बने रहेंगे आईपीएल के अंत तक। फिलहाल थैंक्स संजय फॉर जॉइनिंग अस। मुलाकात आपसे रिव्यूज और रिव्यूज के साथ यहीं ESPN क्रिकेट पर।